हेलो गाइस, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे इस इंग्लिश मेंशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो बिहार बोर्ड का क्लास 10th का इंग्लिश बुक में पोएट्री सेक्शन का पहला जो पोएम है ना, उस पोएम के बारे में आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इनसे पहले कि मैं पोएम के बारे में कुछ बोलना स्टार्ट करूं, तब तक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को इतना शेयर करें ताकि है ना हर एक आदमी तक, हर एक जो 10th क्लास के बच्चे हैं जो अभी है ना अगले साल के लिए बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उन तक पहुंच जाए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें। ये जो पोएट्री सेक्शन है, इस पोएट्री सेक्शन का पहला जो पोएम है वो है गॉड मेड द कंट्री। क्या है? गॉड मेड द कंट्री। इसके जो पोएट है ना, इसके जो पोएट है मतलब ये पोएम का जो कवि है, इस कविता का जो कवि है वो है विलियम कॉपर। विलियम कॉपर एक ब्रिटिश पोएट थे। कहाँ के पोएट थे वो? ब्रिटेन के पोएट थे। इन्होंने अपने कविता के माध्यम से है ना ग्रामीण जीवनों का है ना काफी अच्छे से गुणगान किया है, उसका काफी अच्छे से वर्णन किया है और साथ ही ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करते हुए यह कहते हैं कि हम लोगों को कि अभी भी समय है, प्रकृति को बचाइए, प्रकृति की तरफ लौट के चलिए और प्रकृति का सम्मान कीजिए और उसको हमेशा प्रोटेक्शन दीजिए। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं। ये कवि अपने जो पोएम है ना, ये कविता के माध्यम से यह कहना चाहता है कि ये जो विलियम कॉपर है ना, इनको ये जो प्रकृति कवि है, ये क्या है? ये जो है प्रकृति कवि है, मतलब नेचुरल प्रकृति के बारे में ये खूब बखान करते हैं। जैसे हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, जिसको हिंदी में है ना प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उसी तरह से इंग्लिश में एक और कवि है विलियम वर्ड्सवर्थ भी जो प्रकृति के खूब वर्णन करते हैं। आगे चल करके जब आप लोग 11th 12th में जाइएगा तो वहां भी एक पोएम है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोएम है डैफोडिल्स, है ना। इस पर भी आप लोगों को पढ़ने मिलेगा। वहां पर भी प्रकृति के बारे में चर्चा किया गया काफी खुल करके। तो ये जो पोएम है ना, ये पोएम है ना, ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का पूर्ववर्ती कहा गया है। ये जो विलियम कॉपर है ना, इनको विलियम वर्ड्सवर्थ का पूर्ववर्ती कहा गया। पूर्ववर्ती मतलब होता है कि उसके बोलने से पहले है ना, उसके लिखने से पहले ठीक उसी जैसा कोई और आदमी लिखा होगा। जैसे ताजमहल का पूर्ववर्ती हुमायूं टॉम्ब होता है, मतलब उसी स्टाइल में, उसी मटेरियल से हुमायूं टॉम्ब भी बना था। इसीलिए ताजमहल का पूर्ववर्ती किसको कहा जाता है? हुमायूं के मकबरा को, मतलब हुमायूं टॉम्ब को कहा जाता है। इसी तरह से ये जो गॉड मेड द कंट्री है ना, ये गॉड मेड द कंट्री है, ये जो पोएम है ना, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का पूर्वाभास या पूर्ववर्ती कहा जाता है। तो इस माध्यम से ये कवि ये कहना चाहता है हम लोगों को कि अभी भी समय है, ये कवि कह रहा है कि अभी भी समय है, लौट चलिए, प्रकृति को बचाइए, वरना इससे पहले आप लोग देखे होंगे जब कोविड-19 का जब फर्स्ट वेव और जो सेकेंड वेव आया था, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए थे। बहुत सारे लोग ऑक्सीजन की कमी से तड़प कर मर गए थे। अरे अब तो उद्योग है, तो उद्योग से आप कितना ऑक्सीजन बना सकते हैं? अब सोचिए एक सिलेंडर का कितना दाम पड़ता था। तब पता चला कि लोगों को उस समय में जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प कर मर रहे थे, तिल करके मर रहे थे, तब उस समय में लोगों को प्रकृति के है जो इतना जो हम लोग बर्बाद किए हैं प्रकृति को, तब उसकी कीमत पता चलता था कि प्रकृति क्या होता है और ऑक्सीजन क्या होता है और प्राणवायु क्या होता है। इसीलिए दोस्तों ये रिक्वेस्ट है आप लोगों को, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ अभी भी प्रकृति को प्रोटेक्शन कीजिए, है ना। अधिक से अधिक पानी को बर्बाद मत कीजिए, अधिक से अधिक पेड़ को मत काटिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। जो काटने योग्य उसको काटिए, लेकिन उसके बदले में यदि आप एक पेड़ काटते हैं तो 2-4 पेड़ उसके बदले में आप लगा दीजिए, तभी आप स्वस्थ रह पाइएगा। क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो स्वस्थ रह पाइएगा। तो दोस्तों इस कविता के माध्यम से कवि हम लोग को ये कहना चाहता है, ये कवि जो है ना गांव में रहने वाले लोगों का और वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो पर्यावरण है,
उस पर काफी खुल करके चर्चा किया है कि गांव का जो लोग होता है ना, उसके भोलेपन का, यदि सुबह सुबह उठ करके जब गांव में आप टहलिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि जगह जगह पर देखिए एकदम हरियाली ही हरियाली दिखेगा। उधर इधर धान का खेत में, धान के खेत में देखिए एकदम हरियाली से हरियाली मिलेगा। सुबह में आप टहलने निकलिएगा, सड़क पे निकलिएगा तो एकदम धीरे धीरे वसंती हवा जो चलती रहती है, वसंती हवा, वो हवा, सुहानी हवा, ये मार्केट में नहीं, शहर में आपको नसीब नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए कवि जो है ना गांव के मतलब ग्राम्य जीवन पर जो है ना ये चर्चा किया है। अभी देखिए कि जैसे बहुत सारी ऐसी चिड़िया है, जैसे शहर में वो शहर छोड़ चुकी है। शहर क्यों छोड़ चुकी है? क्योंकि शहर का मौसम, जो शहर का जो वातावरण है ना, वो काफी घटिया वातावरण हो गया है। अब देखिए मोबाइल बड़ा बड़ा सा मोबाइल टावर लग गया है, इसके रेडिएशन से बहुत सारे जो पंछी है ना, वो अपना जान गंवानी पड़ी है उनको, और शहर को छोड़ करके वो गांव तरफ, जंगल तरफ पलायन कर चुकी है। इसीलिए तो जब सुबह आप जगिएगा तो इधर में कोई फैक्ट्री का आवाज आएगा, इधर में इधर का आवाज आएगा, इधर में इधर का आवाज आएगा, कोई भी स्थान, कोई भी बढ़िया आवाज नहीं मिलेगी। वही आप गांव में चले जाइए तो गांव में देखिए चिड़िया की चहचहाने की आवाज, यदि आप उपवन में घूम रहे हैं तो कोयल के कूकने की आवाज, ये सब शहर वालों को नसीब से समझिए वो निकल चुका है। इसीलिए दोस्तों ये कवि जो है ना, ये अपनी कविता के माध्यम से यही संदेश हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि अभी भी वक्त है, समय है, संभल जाइए, वरना एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा कि अपने जिंदा रहने के लिए ना, जिस तरह से एस्ट्रोनॉट्स को जानते हैं ना, एस्ट्रोनॉट्स जो होता है, एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष यात्री, जब वो अंतरिक्ष में जाते हैं तो अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर को पीठ पर लाद के जाता है ताकि उसको सांस लेने को वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यदि नहीं चेते, यदि हम लोग नहीं चेतेंगे तो एक समय ऐसा आएगा इस धरती पर चलने के लिए हम लोगों को पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लाद के चलना होगा, तभी हम लोग को ऑक्सीजन मिल पाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि कवि जो है ना, अभी तो ये कवि का इंट्रोडक्शन था, कवि क्या कहना चाहता है इस कविता के माध्यम से, और इस कविता का सार, मतलब इसका कंक्लूजन या इसका निष्कर्ष क्या है, मैंने ये आपको बताया है। अब देखते हैं इसका पंचलाइन में कवि क्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि ये जो कवि है ना, अपने इस पंचलाइन के माध्यम से, पंचलाइन में इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि ये जो कविता है ना, पूरी कविता में 20 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं? 20 लाइनें हैं। तो मैंने इसको क्वार्टर में बांट दिया है, इसीलिए 5 का एक, 5 का दूसरा, और 5 का तीसरा, और 5 का चौथा, इसीलिए है ना इसको मैं पंचलाइन बोल रहा हूँ। मतलब 5 लाइन की एक है ना एक क्वार्टर है। इसका पहला क्वार्टर है, ये कविता जो है ना, ये कविता इस एक लाइन से स्टार्ट होती है कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। भगवान ने, ईश्वर ने राष्ट्र बनाया। राष्ट्र समझते हैं दोस्तों, राष्ट्र मतलब होता है देश। देश कहाँ होगा? देश कहीं भी होगा देश। तो एक देश में, देश के लिए जगह चाहिए, जमीन चाहिए, है ना, उपवन चाहिए, पेड़ चाहिए, बहुत सारा ये है। अब मान लीजिए, देखिए जमीन तो चांद पर भी है, लेकिन वहां पे रहने लायक लोग नहीं है, इसीलिए उसको देश नहीं ना बोल सकते हैं। रहने लायक इन्वायरमेंट कहाँ है? धरती पर है। चाहे वो, अब देखिए, अब सबका इंडिया पाकिस्तान हमारे जैसे बॉर्डर है, तो बॉर्डर ये मान लीजिए पॉलिटिकल मैप है। ये क्या है? ये पॉलिटिकल मैप है। लेकिन एक देश की बात जब होती है तो देश का मतलब हो गया कि उस देश में पब्लिक लोग रहना चाहिए, उस देश में नदियां होना चाहिए, वृक्ष होनी चाहिए, अच्छी स्वस्थ वातावरण होना चाहिए। इसीलिए ये कवि अपने लाइन के माध्यम से कहते हैं कि द गॉड मेड द कंट्री, कि गॉड मेड द कंट्री, ईश्वर ने राष्ट्र बनाया, एंड मैन मेड द टाउन, और लोगों ने क्या बनाया, है ना, उस सारा वृक्ष जितना भी है, पर्यावरण को, है ना, सारा को ध्वस्त करके, है ना, पर्यावरण को क्या किया, एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब बड़े बड़े जो पेड़ थे, है ना, सबको काट काट के लोगों ने शहर बना लिया। क्या बना लिया? शहर बना लिया। इसीलिए कवि कहते हैं कि, है ना, ये भर्त्सना करते हुए कहते हैं, मतलब एक प्रकार की अतिशयोक्ति, आश्चर्य की बात है ना, कि लोगों की अपने गलती का एहसास कराते हुए ये कवि कहते हैं कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। ईश्वर ने राष्ट्र बनाया और लोगों ने शहर बना दिया। वही वृक्ष है, वही सारा का सारा है, खेत खलिहान है, सबको काट करके, जंगल को काट करके, है ना, क्या कर दिया? शहर बना दिया। अब कह रहा है कि व्हाट वंडर देन दैट हेल्थ एंड वर्च्यू कीप्स
तब क्या आश्चर्य की बात है, यदि शहर बना दिया है लोगों ने, तो शहर का माहौल तो आप जानते हैं कि शहर का जो माहौल होता है ना, इधर हल्ला इधर हुल्ला, है ना, बहुत प्रकार का पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, साउंड पॉल्यूशन होता है, ये सब सारा का सारा आपको शहर में ही मिलेगा। रेडिएशन होता है ना, ये भी एक प्रकार का पॉल्यूशन है। तो इससे जो फैलने वाली जो जहर है वो क्या करेगा, लोगों को कहाँ तक देगा। लोगों को शहर में है तो अब डॉक्टर में नजदीक है, अब तुरंत बीमार पड़े जाकर के आप दवा ले लिए, तो दवा खाना दोस्तों कोई बहादुरी थोड़े है। दवा खाना, लोगों को दवा खाना मजबूरी होता है, जब बीमार पड़ता है लोग तभी दवा खाता है। यदि दवा खाने से ही यदि लोग जीवित रहे, सुरक्षित रहे, तब इतना जो लोग मरता है, तो डॉक्टर सब इतना बड़े बड़े जो डॉक्टर है वो फल फूल दूध मांस मछली ये सब खाने की सलाह क्यों देते हैं। दवा खा के क्यों जी सकता था। इसीलिए दोस्तों दवा तो मजबूरी है, लोगों के लास्ट टाइम में खाना पड़ता है, जब मरने लगता है लोग उससे बचने के लिए। इसीलिए कहता है कि जब भगवान ने, जब ईश्वर ने राष्ट्र बनाया, लोगों ने उसको डिस्ट्रॉय करके शहर बना दिया। व्हाट वंडर देन दैट हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट, तब क्या आश्चर्य की बात होगी। वहां पर किस प्रकार से, वहां पे कोई गुण तो मिलेगा नहीं, नेचुरली कोई गुण मिलेगा, किस प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट या कोई गिफ्ट नहीं होगा। नेचुरल जो गॉड गिफ्टेड चीज होता है, जिसे है कि स्वस्थ हवा है, स्वच्छ हवा है, उसके बाद जो है वो नदियां है, तालाब है, ये सब मिलेगा। जहां देखिएगा साफ कचरा फेंका रहेगा, इधर कचरा उधर कचरा, चारों तरफ कचरा ही कचरा रहेगा, मतलब माहौल कचरा। इसीलिए कवि कहते हैं कि तब वहां क्या आश्चर्य की बात होगी कि वहां किस प्रकार का हेल्थ होगा, किस प्रकार का वर्च्यू होगा। वर्च्यू मतलब होता है गुण होता है। वहां पर तो प्रकृति का कोई गुण ही नहीं देखने को आपको मिलेगा। और वहां पे क्या नेचुरल गिफ्ट होगा, डेट कैन मेक स्वीट द बिटर ड्राउट। और उस शहर का जो माहौल होता है ना, तब वह शहर का माहौल जो है ना, और गांव का माहौल जो है, देखिएगा वहां का जो वातावरण होता है एकदम स्वीट वातावरण होता है, एकदम ठंडी वातावरण होती है। लेकिन वहां जो शहर में जो है, शहर का जो वायु है ना, शहर में ज्यादा टेम्परेचर रहता है। बस क्यों, वही साउंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, ये सब सारा ग्लोबल वार्मिंग होता है। उस एरिया का जो है टेम्परेचर को बढ़ा देता है। जब एरिया ही पूरा गर्म होगा तो वहां गर्म हवा ही न चलेगा। इसीलिए यहाँ कहता है कि दैट कैन मेक स्वीट, है ना। तब वो शहर का माहौल जिस टाइम में गांव का माहौल स्वीट रहता है ना, स्वच्छ रहता है, उस टाइम में द बिटर ड्राउट, तब जो है शहर की जो हवा चलती है, एक प्रकार की समझिए जहरीली हवा चलती है ना। जहरीली हवा का झोंका होता है शहर में। कह रहा है द लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल शुड मोस्ट अबाउंड। होल्ड्स आउट मतलब होता है रोकना, पकड़ के रखना, फैलाना। कि द लाइफ होल्ड आउट टू ऑल, कि शहर का जो सभी लोग हैं ना, उसका जो जीवन होता है एक प्रकार से, उसका जो जीवन होता है वो क्या होता है, रुक सा जाता है। क्या होता है, रुक सा जाता है ना। नहीं ठीक से ढंग से सड़ पाता है, नहीं कुछ किसी प्रकार का खास एक्टिविटी नहीं हो पाता है। इसीलिए शरीर भी अस्वस्थ ही रहता है लगभग लोगों का। उसके बाद कह रहा है एटलीस्ट बी 3 टेंड इन द फील्ड एंड ग्रोव्स। उसके बाद फिर जब पूरी तरह से, है ना, जब लोगों का जो माहौल है यहाँ का जब स्वास्थ्य बिल्कुल खराब होने लगता है, तब सोचता है कि न गांव का माहौल ही अच्छा है, वहां पे शांत है, यहाँ पे जीना मुश्किल हो रहा है लोगों का। इसीलिए, और गांव का जो फील्ड होता है, जो खेत होती है, हरियाली होती है, वहां में जीना आसान होता है दोस्तों। लेकिन शहर में जीना मुश्किल होता है, बिना एसी का, है ना, जीना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ऐसा समय आता है, इतना टेम्परेचर हो जाएगा ना कि लोग सांस लेना तक मुश्किल होने लगता है। इसीलिए लोगों का जो लाइफ है ना, एक प्रकार से रुक जाता है। आप ध्यान दिए होंगे कि प्रकृति से खेलने का क्या पनिशमेंट होता है ना। कि जब लॉकडाउन लगा था, है ना, जब हमारे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा था, तो उस टाइम में पहले क्या करता था, लोग चिड़िया को, है ना, जानवर को पकड़ करके कैद करके रखता था और लोग खुले में घूमता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि चिड़िया, जितने भी जानवर है, सभी खुले में घूम रहे थे और लोग पिंजरा में बंद था। इसीलिए दोस्तों, प्रकृति से पंगा बिल्कुल नहीं, कभी यही कहना चाहते हैं। अब दूसरा पंचलाइन क्या है, चलिए अब हम लोग देखते हैं तुरंत इसके वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है ना, तब तक के लिए बाकी जो पंचलाइन है, 5 लाइन मैं अभी बताया हूँ,
मतलब एक क्वार्टर मैं अभी बताया हूँ, इसके बाद है ना दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर मैं एक एक लाइन करके आप लोग को बताऊंगा, और इसका एक एक क्वेश्चन आंसर भी मैं आप लोग को बताऊंगा। इसका जो ग्रामर पोर्शन है ना, जो ग्रामेटिकल सेक्शन है, मैं उस पर भी एक एक करके चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में इतना शेयर कीजिए कि ये चैनल भी दमदमा जाए ऊपर, और मैं आप लोगों को इससे भी सरल भाषा में इंग्लिश लिटरेचर को आप तक पहुंचा सकूं। आज का ये जो पहला वीडियो है, इसमें ये पोएट्री सेक्शन में स्टार्ट किया। तो इस सेक्शन में, ये जो पोएट्री सेक्शन है, इस पोएट्री सेक्शन में जो पहला पोएम है ये है गॉड मेड द टाउन। उसके बाद फिर इसका दूसरा पोएम आएगा, तीसरा पोएम आएगा। इसके बाद जो प्रोज सेक्शन है मैं वन बाय वन करके आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक धन्यवाद।